हेलो माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडिंग वर्ल्ड। और मैं हूं आपके साथ शौंको। और आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। आज हम ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट we'll see that how market has reacted as well as analyze the chart of those stock. And at the last we'll also look at some global news that is going to impact the market of the upcoming week. सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अपना इंडियन मार्केट का फंडा क्या है एज वेल एज ग्लोबल मार्केट का फंडा कैसे काम करता है अपने इंडियन मार्केट पे। हमारे लिस्ट का जो फर्स्ट शेयर है दैट इज जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसका Q1 का रिजल्ट आया है आज। और अब देख सकते हैं हेडलाइन में लिखा है कि जो पैट है दैट इज डिक्लाइंड बाय 86% एंड जो रेवेन्यू है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 32%। तो एग्जैक्ट अगर हम अमाउंट में देखें तो अभी का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ 838 करोड़ एंड प्रीवियस ईयर में इसी क्वार्टर में जो रिजल्ट था उसमें अराउंड 5,904 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर अब रेवेन्यू की बात करें तो 32% जो इंक्रीज हुआ है, तो राइट नाउ अभी रेवेन्यू है 38,000 करोड़ के आसपास, और जो कि प्रीवियस ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में अराउंड 28,000 करोड़ के आसपास था। तो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा भी चार्ट पे देखेंगे कि कुछ प्राइस मूवमेंट आया है नहीं। तो लगातार 3 दिन से आप देख सकते हैं जो चार्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील का, उसमें डेली कैंडल में गिरावट आया है एंड जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, तो इस लेवल से नीचे आया है प्राइस। और नेक्स्ट वीक भी एक बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उस प्राइस के जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बेसिस पे कैसे मूवमेंट होगा, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल गो टू द न्यूज़ ऑफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी। उसमें भी आज रिजल्ट आया है। बट जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो न्यूज़ है उसमें गुड न्यूज़ ये है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, उसके साथ साथ जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम एग्जैक्ट अमाउंट में देखेंगे तो अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 344 करोड़, और जो कि प्रीवियस ईयर में 287% कम था। और अभी का जो रेवेन्यू है वो 3,105 करोड़ है, और ये एक अच्छा न्यूज़ है। बट आपका जो चार्ट है आज का उसमें एक बार चलेंगे और देखेंगे कि जो न्यूज़ है उसके साथ चार्ट सेम साइकोलॉजी के साथ परफॉर्म किया है, प्राइस मूवमेंट हुआ है या नहीं। तो अब देख सकते हैं आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो डेली कैंडल बना है उसमें एक बहुत बड़ा फॉल आया है विथ वॉल्यूम। ओके, और इसका भी जो प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया है, रेजिस्टेंस लेके। बट इसका जो ओपन हुआ आज मार्केट तो उस टाइम पे इसका ओपनिंग हायर एंड में था, बट जो मार्केट बंद होते होते इसका प्राइस नीचे आया है। एंड बट इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बेसिस पे एक अप मूव इसमें एक्सपेक्ट करेंगे हम शायद नेक्स्ट वीक। एंड अदरवाइज़ ये जो रेंज है एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज, इसमें इसके अंदर ही प्राइस रह सकता है, उसके बाद आप मतलब अपसाइड जा सकता है, ये चीज़ नोटिस करिएगा नेक्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अतुल लिमिटेड का जो रिज़ल्ट आया है उस पर। तो अतुल लिमिटेड में अच्छा न्यूज़ बोल सकते हैं इसको, बिकॉज उसका जो टोटल इनकम है उसमें भी अराउंड 9% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है कंपेरेटिवली द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022। एंड एग्जैक्ट अगर अमाउंट बोले तो 1,392 करोड़ की टोटल। और अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट बोले तो अभी का जो टोटल इनकम है और जो रेवेन्यू है दैट इज़ 1,512 करोड़, एंड जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ 164.52 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर में 136.26 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट में भी अराउंड 20% की इंक्रीज़ हुआ है। और अभी चलते हैं इसका चार्ट में।
वाह, तो आप देख सकते हैं चार्ट में कितना अच्छा एक बुलिश पैटर्न बना है और बहुत बड़ा एक क्वांटिटी के साथ। और इसका जो अप मूव हुआ है, एक स्पाइक देख सकते हैं आप अच्छा खासा। और ये पहले यहाँ से जो लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, इधर से नीचे आया था और उसके बाद प्राइस आज नीचे से सपोर्ट लेके एक बड़ा मूवमेंट दिया है। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द न्यूज़। तो एंड नेक्स्ट वीक भी आप इसमें एक अच्छा मूवमेंट इधर से देख सकते हैं, बिकॉज एक ब्रेकआउट भी दिया है आज। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अल्ट्राटेक के न्यूज़ में। तो अल्ट्राटेक का जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 7% फॉल किया है और अभी 1582 करोड़ के आसपास है। बट इसमें क्या है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट आया है। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 1214 करोड़ के आसपास था, बट इसका जो अभी का रिजल्ट में नेट प्रॉफिट आया है वो है 1582 करोड़। ओके, एंड इसका जो रेवेन्यू है ये भी है, देख सकते हैं आप, उसमें इंक्रीज़ आया है जो कि 15,163 करोड़ के आसपास है। और जो कि लास्ट ईयर जो इसका रेवेन्यू था 11,082 करोड़ के आसपास, उससे ज़्यादा है। ओके, तो इसका चार्ट में अभी देखेंगे कि कैसा मूवमेंट रहा है आज। Here is also you can see a good move, upside movement हुआ है आज एंड एक बहुत बड़ा कैंडल बना है विथ वॉल्यूम एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया है जो कि एक अच्छी बात है। तो ये ट्रेंड अभी लगातार हो सकता है। नेक्स्ट वीक इसमें थोड़ा सा नीचे आके फिर प्राइस अप मूवमेंट दे सकता है, तो आप वो चीज़ नोटिस करिएगा। एंड नेक्स्ट विल गो टू द ग्रैंड फादर ऑफ मार्केट, निफ्टी 50 बोल सकते हैं, दैट इज़ रिलायंस। तो रिलायंस के रिजल्ट के बारे में आज सुबह से मार्केट गर्म था। हियर इज़ द रिजल्ट ऑफ रिलायंस Q1 एंड जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है 51.5% के आसपास और अभी 2.23 लाख करोड़ है। और अभी अगर हम सब्सिडरी बेस्ड रिजल्ट पे देखेंगे तो रिलायंस O2C जो है उसका रेवेन्यू करेंटली 56.7% इंक्रीज़ हुआ है और अभी 1,61,715 करोड़ के आसपास है। रिलायंस रिटेल का जो रेवेन्यू है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज अराउंड 51.9% और अभी 58,554 करोड़ के आसपास है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 2,061 करोड़ है। उसके बाद अगर हम रिलायंस जियो में चलेंगे तो उसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है एंड दैट इज़ अराउंड 4,335 करोड़ इन दिस करेंट क्वार्टर। तो रिलायंस के चार्ट में अभी चलेंगे और देखेंगे आज का दिन भर का प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है। और उसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट, तो उस हिसाब से मार्केट कोशिश किया था अप मूवमेंट देने का। और प्रीवियस 2 डेज़ का जो मूवमेंट था वो भी अपसाइड था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2580 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट पहले एक गिरावट आया था मार्केट में। तो but I'm expecting a good move on the next week because of the positive result. एंड नेक्स्ट स्टॉक हम जो चलेंगे वो है बंधन बैंक, उसमें उसका जो रिजल्ट आया है उसमें चलेंगे। ओके, सो देख सकते हैं बंधन बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, अभी 886 करोड़ के आसपास है। और डिपॉजिट्स रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है अराउंड 20%। और इसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है NPA, so that has also improved to 1.92% against 3.29%। तो यहाँ पे improved का मतलब है जो NPA है that has decreased। ओके, बैंक्स के लिए जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, तो उस हिसाब से एक ओवरऑल गुड न्यूज़ है बंधन बैंक के लिए। तो बंधन बैंक का अगर आप चार्ट पे चलेंगे तो अब देखेंगे कि इसमें भी आज एक पॉजिटिव साइड में मूवमेंट रहा है, बट फिर भी एक इंडिकेटिव कैंडल बना है बिकॉज अगेन ये भी जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है।
आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड अपसाइड मूव ऑन नेक्स्ट वीक, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम अगर ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो पहला जो हेडलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द इंटरेस्ट रेट हाइक ऑफ ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल जो इंटरेस्ट रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज़ किया है, एंड मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो 25 बेसिस पॉइंट का था। और कोई भी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ता है उन कंट्रीज़ का जो बिजनेस है उनके ऊपर। वो कैसे? बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया तो कोई भी बिजनेस हो, इंडिविजुअल हो, वो अगर लोन लेने जाते हैं अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो उस लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो बिजनेस कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसका जो डायरेक्ट इम्पेक्ट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट में। ओके, तो इस वजह से अगर कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता है या फिर रेवेन्यू गिर जाता है तो उसका इम्पेक्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है उसका प्राइस में फॉल दिखता है, तो इस वजह से इसका एक लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट में दिखने वाला है। और ऑल्सो नेक्स्ट वीक 27 ऑफ जुलाई फेड का एक मीटिंग है, उसमें भी जो इंटरेस्ट के रेट के बारे में डिस्कस होने वाला है। तो जहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, बट एवरी वन इज़ अफ्रेड दैट 75 बेसिस पॉइंट की जगह वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो उसका अगर इम्पैक्ट भी यूएस मार्केट में आएगा, और यूएस मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट आता है तो उसका इम्पैक्ट अपना इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। तो इस वजह से नेक्स्ट वीक का जो 27 ऑफ जुलाई है वो एक क्रूशियल डे है, तो उसके पहले एक अपना मार्केट में भी एक फियर रहेगा, तो उसके वजह से मार्केट डाउन हो सकता है। एंड कहीं कहीं ना कहीं अपना जो मार्केट है वो अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। मोस्ट ऑफ द एरियाज आर इन ओवरबॉट जोन, तो इस वजह से थोड़ा कॉशियस रहे और उस हिसाब से ट्रेड करें, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपको ट्रेड लेना नहीं है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अपना जो यूएसडी आईएनआर का प्राइस है, जो इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम लो पे है करेंटली। अगर हम देखें चार्ट पे जाके तो देख सकते हैं 3 दिन पहले ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे था, 82 के आसपास पहुंच गया था, एंड अभी वो थोड़ा सा नीचे आया, 79.96 चल रहा है करेंटली। और अगर यूएसडी का प्राइस इतना इंक्रीज हो पर रुपये के हिसाब से, तो उसका इम्पैक्ट कैसे होता है अपने मार्केट में? देखिए, जब यूएसडी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं कोई भी सामान अपने कंट्रीज में तो उस टाइम हम यूएसडी के बदले करते हैं। तो अगर यूएसडी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उस टाइम पे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होते जाता है। उसके साथ साथ हमको ज़्यादा आईएनआर को कन्वर्ट करके यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो that is an impact which can lead to the trade deficit, as well as right now the price of crude oil is also on the higher side। उसका भी चार्ट देखेंगे जो कि धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अभी ये फ्यूचर का चार्ट है, इसमें भी क्या होता है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें भी ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो क्रूड ऑयल का भी एक इम्पैक्ट अपना मार्केट में आता है। जैसे इनडायरेक्टली अब अगर देखेंगे तो एशियन पेंट्स जो कंपनी है या फिर अदर ऐसे केमिकल से रिलेटेड कंपनी जो कि जिसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है, तो उस कंपनीज की जो शेयर प्राइस है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इन कंपनीज का शेयर प्राइस कम होने लगता है, बिकॉज इनका जो कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो तो उस वजह से उसका जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, उसमें हम डिक्रीज देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई क्रूड ऑयल को भी ध्यान में रखना। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़ एंड। और अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप का टॉपिक चाहिए और जिसमें हम वीडियो बनाएं आगे, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।